अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। रोटेरियन वॉइस श्रृंखला में आज हम आ पहुंचे हैं मिस्टर सचिन मिश्रा जी के पास, जो एक रोटेरियन बनारस के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के साथ एक समाज सेवी हैं। तो आइए मिलते हैं रोटेरियन सचिन मिश्रा जी से और जानते हैं उनके बारे में। सर, आप अपने व्यवसाय और अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सबसे पहले मैं रोटरी अभिवादन करना चाहूँगा और आपकी जो रोटेरियंस वॉइस की जो टीम है मैं उसको भी बहुत बहुत हृदय से उसका अभिनंदन करना चाहूँगा। और जैसा कि मैं रोटेरियन सचिन मिश्रा चार्टर प्रेसिडेंट हूँ रोटरी क्लब वाराणसी उदय से, और विगत 18 वर्षों से मैं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। शुरू में जब मैं बनारस आया तो बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो चुनौतियां आती हैं, लेकिन आप धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हो और अगर आपको लोग देखते हैं, आपकी सेवाओं को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होते हैं। वो मेडिकल वेस्ट बनारस के लिए इतना बड़ा खतरा था कि वहाँ पर उन्होंने ये आप समझ लीजिए कि एक जो वायरस होता है वो पूरे टनेज के बराबर जितने भी सॉलिड वेस्ट होते हैं उसको वो डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी माइक्रोब्स जो है वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि जो हम लोग नोज़ोकोमियल और तमाम से स्किन डिजीजेज होती रहती है वो उसी को रोकथाम करने का एक ये सफल प्रयास था, एक तरीका था। प्रशासन की भी सहभागिता है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि 2014 के बाद उन्होंने जो स्वच्छ भारत मिशन जो लाया उससे क्रांति आई है और युवाओं में बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था कि हम लोगों को भी लग रहा था कि यार हम लोग किस क्षेत्र में फंस गए हैं। पर्यावरण क्षेत्र में किसी को कोई दिक्कत होती नहीं थी और वो बड़ी उदासीनता होती थी। लेकिन आज मैं धन्यवाद इसीलिए इस बात पे दे रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस स्टेप के बाद ये लोगों के अंदर एक रुझान आया है और आज देखिए यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जो अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय है और एक बहुत बेहद सफल प्रयास भी है। तो ऐसा हमारा सफर रहा है। सर, जैसा कि हम यहाँ रोटेरियन वॉइस के मंच पे कह सकते हैं बैठे हैं, तो हम और हमारी ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी कि रोटरी से आप कैसे जुड़े, कैसे आपके दिल में आया कि रोटरी से जुड़ना चाहिए। सच बताऊं तो कोई ना कोई एक माध्यम तो जरूर होता है रोटरी में। मैं धन्यवाद हृदय से देना चाहूँगा अपने बड़े भाई रोटेरियन चंद्रशेखर कपूर जी का। उनके सत्र में उन्होंने ही हमारा हाथ पकड़ा और ये 2014 की बात है। उन्होंने कहा कि रोटरी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था है। मैं जुड़ा था, पहले मैं जानता था उसके बारे में, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े रहते, लेकिन जब स्टेप इन नहीं होते तो आप जानते नहीं। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब मैं रोटरी में आया तो रोटरी में आने के पहले बहुत सी हिचक हुआ करती थे। आज मैं बड़ी बेबाकी से आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो एक ये भी कह सकते हैं कि रोटरी का एक अपना एक अलग ही उत्कर्ष रहा है। तो हमें मौका मिला, नए नए दायित्व से हमारा परिचय हुआ और जो हमें दायित्व मिला सेवा प्रकल्पों के साथ तो वो हम लोगों ने बड़ी बखूबी से किया। और मुझे अच्छा ये लगा कि रोटरी पूरे वर्ल्ड वाइड में 117 वर्षों का सफ़र हो गया है आज के समय में। और आप ऐसे समझिए कि डिस्ट्रिक्ट 3120 का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ रोटरी क्लब वाराणसी उदय द्वारा। और तमाम से अलग अलग क्षेत्र है, चाहे वो कह सकते हैं कि डिजीज़ प्रिवेंशन की बात कर लें, चाहे वो ब्लड डोनेशन की बात कर लें, एनवायरनमेंट में 7 एरियाज ऑफ फोकस हो गए, पहले तो 6 एरियाज हुआ करते थे। तो मैटरनिटी है, चाइल्ड रिप्रोडक्टिव है, तमाम से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम लोगों ने काम किए। ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये जितने भी सेवा प्रकल्प कहते हैं कि जब आप किसी मन से जब अपने लिए तो सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन जब आप कहीं ना कहीं जब किसी मन और भाव से जब आप सेवा के माध्यम से लोगों की जब आप मदद करते हैं तो उसकी एक अनुभूति अपने आप में अविस्मरणीय होती है। तो वो एक इंटरेस्ट आना चला गया और वहीं से हमारे एक सफ़र की रोटरी की शुरुआत हुई और आज हम आपके सामने हैं और बस ऐसे ही हमारा कारवां चलता रहा। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए आप रोटरी की तरफ से कुछ अपील करना चाहेंगे कि लोग को जुड़ना चाहिए या क्यों जुड़ना चाहिए, या यूथ के लिए, जैसा कि भारत में आप देखते हैं यूथ का रेशियो सबसे अच्छा है अदर कंट्रियों की अपेक्षा, तो यूथ के लिए रोटरी की तरफ से कोई आप संदेश देना चाहेंगे?
देखिए ऐसे कि रोटरी में कई प्रकल्प भी है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पहले महिलाओं के लिए इनर व्हील क्लब हुआ करता था, और जितने भी इंटरैक्ट क्लब और रोटरैक्ट क्लब होते थे, तो इंटरैक्ट क्लब स्कूल्स बच्चों, मतलब जो स्कूल्स के जो चिल्ड्रेन होते हैं उनके बच्चों को एक अच्छी तालीम दी कि लीडरशिप कैसे किस तरीके से फॉर्म की जा सकती है, और वो किस तरीके से अपनी ह्यूमैनिटी के प्रति और अपने सोशल आस्पेक्ट को किस तरीके से वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह रोट्रैक्टर भी है, तो रोट्रैक्ट क्लब यूथ के लिए बहुत ही एक अच्छा माध्यम है। और मैं तो अपील भी करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, अगर जिनको कुछ करना है जीवन में, तो वो बिल्कुल वो रोटरी से जुड़े। रोटरी का जो ये हिस्सा है, रोट्रैक्ट क्लब के सदस्य बने, और अपने साथ साथ जो कि वो कैरियर बिल्डिंग आप करते हैं, निश्चित है कि आप हर एक व्यक्ति का एक एम होता है कि कहीं ना कहीं पैसा कमाना है, कैरियर बनाते हैं, लेकिन वो एक जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो नहीं मिलता। वो सेटिस्फैक्शन लेवल आपको सेवा से ही आता है। तो सेवा परमो धर्म तो कहा गया है, पहले भी हमारे परिषदों में भी कहा गया कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इसलिए इस धर्म को निभाते हुए आप हमारा, चूँकि हम लोग सनातन विचारधाराओं को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन सारे युवाओं को मैं एक अपील करना चाहूँगा कि इस रोटरी की गई सेवा कार्यों के प्रकल्पों से जुड़े और अपने आप को खुद गर्व की अनुभूति करें, और उन्हें लगेगा कि हाँ उन्होंने कोई अच्छा कार्य किया है। एक सवाल जो शायद हमारी ऑडियंस भी आपसे जानना चाहती होगी, जैसा कि सुना जाता है कि रोटरी पैसे वालों का क्लब है, और पैसे जिनके पास है वो जुड़ सकते हैं, या पैसे वाले ही यहाँ बैठते हैं, आते हैं। तो ऐसा कुछ अपना अनुभव बताइए कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो मिडिल क्लास से आता है, या जो जिनके जेब में बहुत पैसे नहीं हैं, वो कैसे रोटरी के साथ कंटिन्यू कर सकता है? देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा ये कहना मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ कि सिर्फ पैसे वालों के लिए ही रोटरी है। बहुत से ऐसे हमारे कोलीग्स हैं जिनके पास, ऐसा नहीं कह सकते कि वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं। नॉर्मल एवरेज कर देखिए, बहुत छोटे से शुल्क लिया जाता है, और शुल्क इसलिए भी लिया जाता है कि भाई एक आपके एक इंटरेस्ट भी बना रहे। और तमाम से रोटरी के जब आप सेवा प्रकल्पों पे जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं का आपका कंट्रीब्यूशन होता है। तो बहुत से ऐसे खर्चे हैं जो आप कभी उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, आपको नहीं लगता कि यार इतने खर्चे हैं, वो आसानी से चले जाते हैं। लेकिन जहाँ पर जब आप सेवा के भाव से जब जाते हैं तो किसी को वो 2 रुपये देना खलता है, लेकिन जब आप मन से करते हो तो आपको बिल्कुल ये बात, तो उनको भी यही कहना चाहूँगी कि अगर उनके मन में कहीं ऐसी बात है तो वो कहीं खलने वाली बात नहीं है। आपको प्राउड मोमेंट होता है। आप जो भी राशि अलग अलग क्लबों की होती है तो आप बिल्कुल कंट्रीब्यूट, बहुत नॉमिनल होता है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा है। साल भर में अगर हम बात करें 12-15 हज़ार रुपये भी अगर कहीं चार्ज होते हैं या जो लेते हैं क्लब, तो कुछ नहीं होता। साल भर में 15 हज़ार क्या होता है? 15 हज़ार तो न जाने आदमी किन किन माध्यमों से उनके या तो खर्च हो जाते हैं या उनको पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ कम से कम जब आप रहते हैं तो आपकी उस दी हुई राशि से न जाने कितने लोगों का भला होता है, कितने लोगों की, मतलब आप, हमारे यहाँ रोटरी में एक ऐसा कैलेंडर होता है कि जहाँ हर मिनट में कुछ न कुछ एक्टिविटी हो रही होती है। तो पूरे वर्ल्ड अक्रॉस में 14 लाख हमारे जो सदस्य हैं, और लगभग 165 या 63 कंट्रीज में रोटरी पूरे वर्ल्ड वाइड सर्व कर रही है। तो ये प्राउड मोमेंट की बात है। आज अगर ये आपकी छोटी राशि अगर आपको नहीं मिलती, रोटरी इंटरनेशनल या रोटरी फाउंडेशन में लोग इन्वेस्ट करते हैं या देते हैं या डोनेट करते हैं, तो आप सोचे कि अभी महामारी आई, कोविड में भी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि पल्स पोलियो का जो इराडिकेशन था वो रोटरी के इंटरनेशनल के ही माध्यम से हुआ। तो आज ये आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी व्यवस्था अगर पल्स पोलियो के लिए अगर हम लोगों ने काम किया है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो अपने आप में गौरव की बात है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल आना चाहिए। पैसे वालों के लिए, सभी माध्यम वर्गीय के लिए भी बहुत आराम से सूटेबल चॉइस है। ये जो हमारा रोटेरियंस वॉइस अभियान है, जिसमें आप जैसे माननीय और प्रतिष्ठित रोटेरियन से हमारी मुलाकात होती है, उसके बारे में आप कुछ अपना राय, कुछ विचार, कुछ व्यक्त करें। सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीम को, जो भी आयोजक गण हैं, मैं उनको हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप इस रोटेरियन वॉइस में जरूर अपनी सहभागिता दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर आएँ और अपने बारे में बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल, एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड आपको लोग सुनेंगे, आपको जानेंगे। क्योंकि रोटरी कहती है कि पहले फेलोशिप होती है, फ्रेंडशिप होती है, फिर फेलोशिप होती है। तो फ्रेंडशिप आपकी फेलोशिप में तब कन्वर्ट होगी जब लोग आपको जानेंगे। तो जब तक आपको जानेंगे नहीं, कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मंच के माध्यम से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, और मैं उनसे अपील भी करूँगा कि इसके माध्यम से जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और अपने बारे में बताया। धन्यवाद।
आप सभी का। आज आपने मिस्टर सचिन मिश्रा जी से मुखातिब हुए आप सब और उनके बारे में जाना, उनके वचन को सुना उनके श्रीमुख से। इसी क्रम में हम फिर मिलेंगे किसी और रोटेरियन वॉइस की आवाज आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। Berry Plus Wi-Fi mesh technology. Connected network, connected hearts.